जैसा जैसा संभोग में मनुष्य ने प्रवेश किया और मनुष्य में संभोग ने प्रवेश किया, मनुष्य का खंडन हो गया, संभोग का प्रकार हो गया, संभोग कई टुकड़ों में बट गया, संभोग उसका अलग हो गया, उसका अलग हो गया। संभोग नए नए स्वरूप को धारण करता चला गया। संभोग मनुष्य के जीवन में नए नए अवतार में जन्म लेता चला गया। इसलिए सबसे पहले तो यह देखा जाए संभोग का आरंभ कब होता है। संभोग का आरंभ में एक शरीर का क्या योगदान होता है। संभोग के विषय में जब कोई व्यक्ति संभोग के लिए उतरता है तो संभोग में उतरने से पहले शरीर तो सिर्फ 10% काम कर रहा होता है। मन और विचार संभोग में उतरने से पहले 90% काम करता है। शरीर तो सिर्फ 10% ही आक्रोश दिखाता है। मन और बुद्धि में 90% इसका ठिकाना रहता है। 90% काम अंदर से चलता है। यानी संभोग में सिर्फ 10% ही फिजिकल योगदान रहता है। मानसिक और ब्रेन का योगदान 90% रहता है। इसलिए जवान होने से पहले ही व्यक्ति के अंदर संभोग एंट्री ले लेता है। जब कोई 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, तब से ही संभोग का अनुभव रहता है। आप लोग याद करो अपने बचपन का वो दिन जब शरीर आपका वर्क नहीं कर रहा था, तब भी संभोग के लिए आप ललायित रहते थे। लड़की हो तो लड़का के विषय में सोच लेते थे, लड़का हो तो लड़की के विषय में सोचते थे, और कुछ ज्यादा नहीं। आप बड़े मुश्किल से 4 या 5 साल के ही होंगे। एक लड़की भी 4-5 साल की है, एक लड़का भी 4-5 साल का है। दोनों एक बिस्तर पे रह रहे होते और दोनों एक दूसरे के गुप्त अंग के साथ छेड़खानी कर रहे होते। यानी मानसिक रूप से संभोग तैयार है, शारीरिक रूप से संभोग तैयार नहीं। मानसिक रूप से संभोग ने एंट्री ले लिया, मानसिक रूप से आकर्षण का केंद्र संभोग बन गया, मानसिक रूप से विचार करने लगे। लड़का ने लड़की की तलाश करने लगे, लड़की है तो लड़का की तलाश करने लगे। खेल रहे, खेल में मस्त हुए, फिर दोनों एक साथ हुए, फिर दोनों एक दूसरे के अंगों के साथ छेड़े। ये बचपन में आरंभ हो जाता है। 90% संभोग जो बचपन में आगमन होता है वह लास्ट तक रहता है। शरीर का योगदान तो सिर्फ इतना रहता है कि तीर धनुष तैयार है, सिर्फ एक फोर्स की जरूरत है। फोर्स को ऐसा, तीर को ऐसा छोड़े और फोर्स लगा और तीर निशाने पे लगा। बस शारीरिक संबंध भी एक फोर्स है, एक बल है। 90% मानसिक रूप से तैयार है। इसलिए जब आप लोगों में से कभी किसी नपुंसकता का शिकायत आता है और जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपके फिजिकल ट्रीटमेंट से ज्यादा मानसिक ट्रीटमेंट को करता है, और जो गोलियां भी देता है आपकी मानसिक इलाज के लिए देता है। आपका मानसिक बल को स्ट्रांग करना चाहता है। जब आपका मानसिक बल को स्ट्रांग करेगा फिर आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हो और सफल होते हो। और जब आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हो और आपको लगता है मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं शारीरिक संबंध बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, ये जो मानसिक दुर्बलता आया, आप शारीरिक संबंध हष्ट-पुष्ट होने के बाद भी ना बना पाओ, और आपका शरीर कमजोर है और मानसिक प्रबलता है, मानसिक बल मजबूत है, तो आप सबसे बेस्ट शारीरिक संबंध बनाओ। इसलिए आपका शरीर पर संभोग का, शारीरिक संबंध का निर्भरता जो है सिर्फ 10% है। 90% आपका मन पर है, आपका विचारों पर है कि आप किसके विषय में कितना विचार कर रहे हो। जितना आप विस्फोटक विचार करोगे उतना ही शरीर तीव्र वेग के साथ फोर्स करेगा, उतना ही शरीर प्रबल होगा। तो
90% आपका संभोग जो है मन और बुद्धि पर डिपेंड करता है, जो बचपन में एंट्री कर जाए। अब जब बचपन में एंट्री कर जाए तो शरीर सिर्फ फोर्स की तरह आगे बढ़ता है, शरीर सिर्फ फोर्स की तरह, और शरीर अभी आपका तैयार नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही शरीर तैयार होगा तो फिर 90% मन का, 10% शरीर का, और ठीक सामने वाले का भी 90% मन का, 10% शरीर का, दोनों एक मिले वह संभोग। इसलिए सिर्फ मन तैयार हो गया उसको संभोग नहीं। यदि बचपन में भी तैयार हो गया मन और शरीर तैयार नहीं, वो संभोग नहीं। संभोग में मन भी तैयार, बुद्धि भी तैयार और शरीर भी तैयार, और जैसा इधर तैयार वैसा उधर तैयार, उसका नाम संभोग।